अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं खैरपुर से। मोहम्मद अदनान की रिपोर्ट के मुताबिक कोटलालू मैनिका नाको स्टॉप पर धरना, नेशनल महरान हाईवे ब्लॉक। रात देर से मनगिया बरादरी के लोगों पर चाकुओं के वार करके बरादरी के 3 अफरादों को जख्मी कर गए थे, जिसके जवाबदारों की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई, जिसके खिलाफ मंगिया बरादरी के लोगों ने नाको स्टॉप पर नेशनल महरान हाईवे को बंद करके एहतजाजी मुजाहरा किया। रोड बंद होने की वजह से रोड की दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक खबर है नारोवाल से। डीपीओ नारोवाल असद सरफराज खान की क़यादत में डीएसपी जफरवाल की निगरानी में एसएचओ थाना जफरवाल की टीम इंचार्ज चौकी टपियाला की बड़ी कार्रवाई। 2 बदनामे समाना डाकुओं को गिरफ्तार करके मुल्जिमान के कब्जे से 1 अदद लोडर रिक्शा, मालियाती 2,50,000 रुपए और पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिए। मदई मुकदमा मोहम्मद इशफाक लेसर कलां का रिहायशी है और जफरवाल में अपना लोडर रिक्शा चलाकर अपने बच्चों का पेट पालता है। 2 कस डाकू इशफाक से लोडर रिक्शा छीन कर फरार हो गए। एसएचओ थाना जफरवाल और उनकी टीम ने जदीद तरीकाकार तफ्तीश को इस्तेमाल करते हुए 2 मुल्जिमान सज्जाद और अवैस को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से लोडर रिक्शा असले समेत बरामद कर लिया, जिस पर मोहम्मद इशफाक ने कहा कि मैं डीपीओ नारोवाल का बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मेरा लोडर रिक्शा बरामद करवाया, जो मेरे बच्चों की रोटी रोजी का वाहिद जरिया मुआश था। दूसरी कार्रवाई में इक़दाम कत्ल के मुलज़िम अफर सयाब को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से पिस्टल 30 बोर बरामद किया गया। मुल्जिमान के खिलाफ अलहदा मुकदमा दर्ज करके पाबंदे सलासिल कर दिया। इस मौके पर डीपीओ नारोवाल असद सरफराज का कहना था कि जिला नारोवाल से जुर्म पेशा अनासर का खात्मा करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। अस्सलाम वालेकुम जी, मोहम्मद इशफाक मेरा नाम है। लेसर करांदे मैं रहने वाला जफरवाल। मैं लोडर रक्षा चलांदा सां ते चोरां ने धमथल बुला के मेरे को रक्षा खोलिया। और टपियाले चौकी वाले ने चोर भी फड़े ने, मेरा रक्षा भी बरामद कर दिता है। टपियाले चौकी वाले का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हाँ। उन्होंने, मैं गरीब बंदा हाँ, मेरी हेल्प की है, मैंने रक्षा लब के दिता है। मैं उन्होंने बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार। हरुणाबाद से अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक कायनात की कोई चीज़ ख़तमुल नबिय्यीन रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन पाक की धूल के बराबर होने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मर्तबों और बुलंदियों का इख्तिताम मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो चुका है। दुनिया के किसी कमीने की हर्सा सराई और बकवास हुस्नैन करीमैन के नाना के हवाले से आसमान का थूका मुंह पर की मिसाल है। जहां तलक रब्बिल आलमीन की खुदाई है, वहां तक मेरे आका रहमतुल्लिल आलमीन की मुस्तफ़ाई है। बीजेपी की बेगैरत, बेहया और बदनस्ल बकवासियों के बकवास की पुरजोर मसम्मत करते हैं। इन ख्यालात का इजहार मुमताज़ सियासी समाजी शख्सियत मजहबी स्कॉलर पीर सैयद अनवारुल हसन शाह ने बीजेपी के रहनुमाओं की आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बकवास पर हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में सख्त कवानीन बनाए जाएँ। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस है कि इस वाक़े पर पूरी दुनिया में भरपूर शदीद एहतजाज किया गया। न सिर्फ मुसलमानों बल्कि गैर मुसलमानों ने भी एहतजाज किया और ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। पीर सैयद अनवारुल हसन शाह ने कहा कि खराज तहसीन पेश करते हैं सहाफ़ियों, वकला, ताजर, तलबा, उस्ताज़ा, सिविल सोसाइटी और तमाम मकातबा फ़िक्र के अफराद, बिलखसूस ज़िला बहावलनगर की आवाम के, जिन्होंने इस वाक़े पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इंशाअल्लाह मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम ता क़यामत इस्मत व वक़ार के साथ ऊंचा रहेगा। भक्कर से सैयद आफताब हुसैन बरनी की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट भक्कर का अमला हर वक्त तैयार। मुतवक्का फील्ड के पेश नज़र पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट बक्खर और दीगर ज़िले इदारों के इश्तराक से मॉक एक्सरसाइज इनेकाद किया गया। मुतवक्का फील्ड के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट भक्कर में दाजुल चेक पोस्ट के साथ मौसा रहमान वाली दरियाए सिंध में पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट बक्खर और दीगर ज़िले इदारों के इश्तराक से मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया, जिसमें पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट बक्खर और दीगर ज़िले इदारों के स्टाफ ने शिरकत की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम सरवर मेहमान खसूसी थे। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर मोहम्मद अबैदुल्ला खान, रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर मोहम्मद आसिफ जलाल, स्टेशन कोऑर्डिनेटर शाह खालिद, रेस्क्यू एहलकारों समेत रेस्क्यू मुहाफिज की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। इस दौरान पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट बक्खर के
अमले ने दरिया में डूबते शख्स को बचाने के साथ साथ दरिया में फंसे लोगों की माल मवेशी समेत सामान को महफूज मुकाम पर पहुंचाने और मौके पर इब्तदाई तिबी इमदाद फ्राहमी की तरबियत सलाहतों का अमली मुजाहिरा किया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर मोहम्मद अबैदुल्ला खान ने दौरान ब्रीफिंग कहा कि पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट बकर किसी भी सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए हुमा वक्त तैयार है। इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम सरवर ने फील्ड के हवाले से किए गए इंतजामात का मुआयना किया और उनकी कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार देते हुए रेस्क्यूअर्स के इस काम को सराहा। इस हवाले से मीडिया ब्रीफिंग में उनका कहना था कि मॉक एक्सरसाइज का मकसद सैलाबी सूरत हाल में लोगों की बर वक्त रेस्क्यू करना और इदारों में आपस के राबत को मज़ीद बेहतर बनाना है। तहसील फ़कीराबाद से इमरान अली महर की रिपोर्ट के मुताबिक तालुका कोर्ट डीजी के यूसी फतेहपुर की मीटिंग की गई, जिसमें पूरी यूसी के लोग शामिल थे। यूसी फतेहपुर के आज़ाद पैनल के उम्मीदवारों ने मीडिया से बात करने वालों में डिस्ट्रिक्ट कौंसल आसिफ असलम अशारी, चेयरमैन उम्मीदवार महराज हुसैन महर, वाइस चेयरमैन अब्दुल सत्तार थेबो, वार्ड 2 के 2 उम्मीदवार बख्श अली महर, वार्ड 3 के उम्मीदवार बंगल खान महर, वार्ड 4 के उम्मीदवार अल्ताफ़ हुसैन लाशारी मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने पहले भी यूसी फतेहपुर के अवाम की खिदमत की, हमेशा खिदमत करते रहे। आप हमें वोट देकर जितवाएं, हम आपकी हर जायज़ सहूलत देंगे। इंशाल्लाह बिजली, वाटर सप्लाई, मीठा पानी और ट्रेन सिस्टम जो भी सहूलियात हैं, हॉस्पिटल वो भी बना के देंगे और इंशाल्लाह अपोजिशन वालों को शिकस्त का सामना करवाएंगे। पहिरियां मां इहो वाज़े कंदो हलां त असां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ई आहियूं न, छो त हे बल्दियात इलेक्शन हिकु ज़ातियात जी इलेक्शन आहे। असां पीपल्स पार्टी में आहियूं, हमेशह रहंदासीं। बाक़ी तव्हां जेको ॿियो सुवाल कयो, असांजो हिकु आज़ाद पैनल आहे, जंहिं आज़ाद पैनल में आऊं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर आहियां, आसिफ असलम लाशारी ऐं महराज हुसैन महर साहब आहिनि चेयरमैन ते, ऐं वार्ड नंबर 2 ते आहिनि बख्श अली महर साहब, वार्ड नंबर 3 ते आहिनि बंगुल खान महर साहब ऐं वार्ड नंबर 4 ते आहिनि फ़कीर अल्ताफ़ हुसैन लाशारी। साईं पहिरियां त मां वाज़े कयो हुयो पंहिंजी स्पीच में त को GDA न आहे, सभु आज़ादु आहियूं, सभु दोस्त आज़ाद जी हैसियत सां इलेक्शन कॉन्टेक्स्ट कनि था। बाक़ी जेको तव्हां सवाल कयो त असांखे अक्सरियत न आहे, उहा तव्हांखे हे आवाम ॿुधाए थी, जेका बि पोयां सभु आवाम बीठी आहे उहा ई तव्हांखे जवाबु ॾींदी। हिन जो जवाबु पहिरियां बि तव्हांखे इहो ई कयो त असां हारायल बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा आहियूं, खटियल बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा आहियूं। बाक़ी रही ॻाल्हि इहो, असांजे क़यादत बि पीपल्स पार्टी जी क़यादत बि इहो क्लियर करे छॾियो आहे त का हिकिड़ी यूसी आहे, हिकिड़ी जंहिंमें जेको आहे ॿई पीपला उथिया आहिनि मुक़ाबले में, ऐं जेको खटंदो असांजो आहे। असां बिल्कुलु उन्हनि जा ई आहियूं, खटण खां पोइ बि, हाराइण खां पोइ बि। आहिनि ख़ानदानी पुश्तो पुश्त ईंदा था अचनि ऐं सभई बासर बाख़लाक माण्हू आहिनि, हुननि माण्हुनि सां कमु कयो आहे। असलम साहब जूं महिरबानियूं आहिनि, इलाही सतियूं आहिनि यूसीअ ते, डॉक्टर अब्दुल जब्बार जूं महिरबानियूं आहिनि, डॉक्टर इमदाद जूं महिरबानियूं आहिनि, ऐं कंहिंजी कमु का माना लिखियलु छपियल बि कोन्हे। उहे सभु मोज़िद शख़्सियतूं असां सां आहिनि। हे बिरादरी जो वोट आहे, हिकु सियासी वोट न आहे, ऐं असां आज़ाद पैनल ते आहियूं। इंशाअल्लाह 24 तारीख़ सभु कंहिं ख़बर पइजी वेंदी। साईं ज़िक्र कयो रैलीअ जो, असां अनक़रीब रैली कढण वारा आहियूं। रैलीअ में ई इहा ॻाल्हि वाज़े थी वेंदी, छो असांखे 12 किराए ते माण्हू कोन वठी ईंदासीं, या हे जीअं कनि था अॻु में माण्हू था मोकिलनि या जेको कुझु कनि था, हुननि जो पंहिंजो कोल फैल आहे। असांजो हुननि शयुनि सां को तालुकात न आहे। कुझु वॾेरा जेके आहिनि हुन धुर जा, हिकिड़ा चवनि था भई जेकॾहिं असांखे वोट न ॾींदा ऐं सड़क गुज़रण कोन ॾींदुमि। बाबा अलाह तव्हांखे त मिल्कियत तॾहिं ॾींदी आहे, तव्हां सड़कूं बंदि कयो। ॿियो कोई चए थो मूंखे वोट न ॾींदव ऐं ॻोठ जो ॻोठ लॾाए छॾींदुमि। बाबा तूं पूरी यूसी जो मालिक कोन आहे, तोखे बि यूसी में रहणो आहे, तोखे बि रहणो आहे। बिली खुदारा पहिरियां त पंहिंजो माणपो सिखो, पहिरियां त अख़लाक सिखो त भई पाड़े सां बिरादरी सां हलबो कीअं आहे, पोइ तव्हां सियासत लड़ो। हे अवाम असांजी जेका गयूर अवाम आहे, ग़रीब अवाम आहे, असां हिन जा नुमाइंदा आहियूं, ख़िदमतगार आहियूं। असांखे अलाह ताला मौक़ो ॾिनो, असां हिननि जी भरपूर ख़िदमत कंदासीं ऐं हिननि जा हर ॾोखी थींदासीं। वरी इन जे लाइ जीअं असांजे मोहतरम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जे मेंबर बि उन जी वज़ाहत कई त असां हिकिड़ो एहतजाज जे हिसाब सां असां बीठा आहियूं। 2000 खां बि पहिरें पीपल्स पार्टीअ में रहिया आहियूं। हाणे हिते हिकिड़ो ग्रुप आहे जेको हावी आहे, हरू भरू, जेको उन जे लाइ मां लफ़्ज़ न चवंदुसि, असांजे लाइ उहे बि मोहतरम आहिनि। हीअ आहे इलेक्शन। बाक़ी जेके साईं दावा था कनि त 26 तारीख़ हिननि खे हीअं थींदो हीअं थींदो, उहो इनशाला 26 तारीख़। बाक़ी हाणे मल जॾहिं मल विढ़ंदो आहे त उन जी ख़बर तॾहिं पवंदी आहे जॾहिं जेको हेठों ईंदो आहे त पोइ मथे खे ख़बर पवंदी आहे त केरु थो कटे। ऐं शरीफ़ उहो माण्हू आहे जेको हेठों किरंदो आहे पोइ बि उनजी पुठी ठपींदो आहे।
साईं वारा त वरी अलाए छा था ॻाल्हाइनि, उन्हनि जी मर्ज़ी आहे, असां उन्हनि जे इख़लाक़ या उन ते कोन ॻाल्हाईंदासीं। बाक़ी इनशाअल्लाह साईं वारनि खे ख़बर पवंदी। ऐं मां दावा सां थो दावा सां चवां त इनशाअल्लाह असां 3 वार्ड वॾी लीड सां खटींदासीं ऐं चेयरमैनी ऐं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जी सीट बि असां इनशाअल्लाह लीड सां खटींदासीं। एक और खबर है भक्कर से। ब्यूरो चीफ सईद आफ्ताब हुसैन बनी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर भक्कर पुलिस का समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। डीपीओ भक्कर सईद अली रजा के अहकामात की रोशनी में थाना सदर भक्कर पुलिस का समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। थाना सदर SHO वहीद SI भक्कर हसन लक ने टीम के हमरा 4 मुल्जिमान इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिए। दूसरी कार्रवाई में मुल्जिम मोहम्मद इमरान के कब्जे से 1 अदद राइफल, 12 बोर मुआ कारतूस, 1 अदद पिस्टल, 30 बोर मुआ कारतूस बरामद किए। मुल्जिम अमजद के कब्जे से शराब की चालू भट्टी, कशीदालात समेत 70 लीटर देसी शराब, 100 लीटर लहन बरामद। मुल्जिम गुलाम अब्बास के कब्जे से 230 ग्राम चर्स बरामद। मुल्जिम सदाकत अली के कब्जे से 10 लीटर देसी शराब, मुल्जिम ताहिर के कब्जे से 10 लीटर देसी शराब, मुल्जिम मोहम्मद शरीफ के कब्जे से 20 लीटर देसी शराब बरामद करके अलग अलग मुकदमा दर्ज कर दिया। आपके लिए चलते हैं पतोकी की जानिब। रिजवान तारिक की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी आमिर भट्ट की अवामी खून चूसने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई। पतोकी और फूलनगर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स को पैमाना कम और रेट ज़्यादा वसूल करने पर जुर्माना और गैर कानूनी तौर पर स्टॉक यूरिया खाद की 250 बोरी बरामद करके किसानों में तकसीम कर दी। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी आमिर भट्ट की तहसील पतोकी में कार्रवाई। मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स को पैमानों में कमी बेशी पर जुर्माना आयद किया और वार्निंग दी गई। पतोकी गला मंडी में कार्रवाई करते हुए 250 बोरी यूरिया खाद गैर कानूनी नाजायज़ मुनाफाखोरी पर फरोख्त करते हुए बरामद करके किसानों में तकसीम कर दी। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। AC पतोकी का कहना था कि तमाम मसाइल पर मेरी नज़र है, उनके हल के लिए मैं दिन रात मेहनत करूँगा। पतोकी के किसानों और समाजी तंजीमों ने असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी आमिर भट्ट के इक़दामात को सराहा और उम्मीद का इजहार किया कि असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी आइंदा भी इसी तरह अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। और इधर हरुनाबाद फोटाबाद रोड की तामीर में मुबैना तौर पर नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाते हुए अहले इलाका, ठेकेदार और महकमा हाईवे के खिलाफ सरापा एहतजाज। वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज शरीफ और मुतल्लिका हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। हमारे नुमाइंदे अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हरुनाबाद फोटाबाद रोड की नाकिस तमीर से अहले इलाके का एहतजाज। नवाज नामी शख्स ने आला हुकाम को दरख्वास्त दे रखी है। अवामी हलकों ने फ़कीर वाली गला मंडी के जनूबी गेट के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और आला इंतज़ामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया, जबकि SDO हाईवे नईम भट्ट ने इस इल्ज़ाम को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि दुकानदारों के साथ इंक्रोचमेंट के हवाले से केस चल रहा है। इसी सिलसिले में एक बड़ा ऑपरेशन होगा, दुकानें गिराई जाएंगी। केस के फैसले का इंतज़ार है। अहले इलाका ने इसके रंज में एहतजाज किया। एक और खबर है शोरकोट से। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन शोरकोट कैंट मसाइल का गढ़ बन गया। गर्ल्स कॉलेज शोरकोट को बने हुए एक अरसा गुजर चुका है, मगर ताहाल उसके मसाइल हल ना हो सके। सर्दसत्तो अदम तहफ़्फ़ुज़ का ये आलम है कि कॉलेज की पिछली साइड की 4 दीवारी ही नहीं, जिससे किसी वक्त भी कोई हादसा रोनमा हो सकता है। खौफ के साए में तालीम कैसे जारी रखी जा सकती है। इसके अलावा वॉशरूम, फर्नीचर, पीने का साफ पानी, उत्साज़ा की कमी जैसे मसाइल भी बच्चियों की तालीम और कॉलेज की कारकर्दगी को मुतासिर कर रहे हैं। बहुत से वालिदैन में भी तशवीश पाई जाती है। महकमा तालीम, वज़ीर तालीम और ख़ुसूसन हुकूमत वक्त को इसका फिलफौर नोटिस लेना चाहिए ताकि तलबात बगैर किसी रुकावट के अपनी तालीम अहसन तरीके से मुकम्मल कर सके। सजावल से शबीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक सजावल के करीबी गाँव हाशिम लारानी के मकीन सरापा एहतजाज। बाअसर अफराद ने जीना अजीरन बना दिया, तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम किया जाए। उन्होंने मुजाहरा करते हुए कहा कि चंद दिन कबल मलाह बरादरी के अफराद ने बिलाजवाज़ हमला करके हमारे 3 अलबख्श, मंठार और नौरों को शदीद ज़ख्मी कर दिया था, जिनमें एक की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। हमने उन बाअसर ग्रोह के खिलाफ थाना सजावल पर मुकदमा भी दर्ज करवाया, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। मजीद उनका कहना है कि बाअसर अफराद की जानिब से हमें खौफनाक धमकियाँ मौसूल हो रही हैं, मगर सजावल पुलिस की खामोशी सवालिया निशान है। उन्होंने IG सिंध, DIG हैदराबाद और SSP सजावल से मुतालबा किया कि मुकदमे में मतलूब बाअसर मुल्जिमान को गिरफ्तार करके सख्त सजा दी जाए, वरना एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा।
रुख करते हैं नवाब शाह का। शाह बख्श चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक रोज रोज बढ़ती महंगाई होने पर आखिरकार आवाम का सब्र जवाब दे गया। रिक्शा ड्राइवरों का प्रेस क्लब का एहतजाज, 2 रिक्शा एहतजाजन नजरे आतिश कर दिए। महंगाई से बेजार रिक्शा ड्राइवरों ने स्याह पट्टियां बांधकर और हाथों में रोटियां लेकर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। रिक्शा ड्राइवरों ने मजीद कहा कि पहले हम सवारी से 100 रुपये लेते थे, अब 200 मांगते हैं, कोई नहीं देता। पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा होने से हम बेरोजगार हो गए हैं, घर में बच्चों के लिए रोटी नहीं ले जा सकते। उन्होंने एहतजाजन 2 रिक्शे नजरे आतिश कर दिए। मुतालबा किया कि फिलफौर पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाए और महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। एहतजाज में रिक्शा ड्राइवर, मजदूर, दिहाड़ीदार तबका और आम शहरी शरीक थे और शुरका गो नमाज गो के फलक शगाफ नारे भी लगाते रहे। और इधर वजीराबाद में कार्डियोलॉजी सेंटर में मरीजा को बेड न देने पर लवाहकीन की हंगामा आराई। डॉक्टर और अमले को यरगमाल बनाकर तशद्दुद और गाली गलोच की गई। वजीराबाद के नवाही गांव बदोकी गोसाइयां की रिहायशी मरीजा तो कीर बीबी को लेकर आए थे। लड़ाई के दौरान हमला आवरों ने फर्नीचर और सामान की तोड़फोड़ शुरू कर दी। लवाहकीन ने जबरदस्ती इमरजेंसी का काम बंद करके अमले को गलीज गालियां और संगीन नताइज की धमकियां दी। अस्पताल के लेडी स्टाफ महरीन के साथ हाथापाई और गालिब गलोच किया गया। कार्डियोलॉजी सेंटर में हंगामा आराई करने वालों में मोहम्मद आसिम, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद हमजा, हाशिम वसीम नामजद, जबकि 5 नामालूम के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई। DMS डॉक्टर एहसन मासूद की मदयत में पुलिस थाना सदर वजीराबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मलिकवाल से असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी मुहतसिब पाकिस्तान एजाज अहमद कुरैशी की खसूसी हिदायत पर इंचार्ज रीजनल वफाकी मुहतसिब सरगोदा मुश्ताक अहमद अवान ने नादरा जोनल ऑफिस मंडी बहालदीन और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दौरा किया। इस मौके पर नादरा ऑफिस और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इंस्पेक्शन की गई। नादरा जोनल ऑफिस में इंस्पेक्शन के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए कहा कि नादरा ऑफिस अमले की कमी और सहूलियात की कमी के बावजूद भी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है, जिसको इंचार्ज वफाकी मुहतसिब मुश्ताक अहमद अवान ने सराहा। दौरे के दौरान इंचार्ज वफाकी मुहतसिब ने नादरा ऑफिस में आए हुए लोगों से उनके मसाइल के बारे में भी दरियाफ्त किया, जिस पर उन्होंने अपने इत्मीनान का इजहार किया। बादशाह इंचार्ज वफाकी मुहतसिब ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ऑफिस का भी दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने आए हुए साइलिन से तवज्जो और खलूस से उनके मसाइल सुने। इस मौके पर खवातीन की कसीर तादाद ने शिकायत के अनबार लगा दिए। इंचार्ज वफाकी मुहतसिब ने बाज़ शिकायत के अजाले के लिए हल के लिए मौके पर ही हिदायत जारी की। उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि वो इन शिकायत को आला हुकाम तक पहुँचाएंगे। सरकारी महकमों का काम अवामुल नास को बेहतर सहूलियात की फ्राहमी है, जिसमें किसी किस्म की कोताही और सुस्ती हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वफाकी मुहतसिब के इदारों ने मुख्तलिफ महकमों से मुतल्लिक अवामी शिकायत पर फौरी दादरसी का अमल भी तसलसल से जारी रखा हुआ है। वफाकी महकमों से मुतल्लिक अवामी शिकायत के अजाले का बुनियादी मकसद आम लोगों के पेचीदा मसाइल को हल करके उनकी दहलीज पर ही इंसाफ मुहैया करना है, जिसको वफाकी मुहतसिब का इदारा खुश असलूबी से सर अंजाम दे रहा है। सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर बहावलपुर डिवीजनल राजा जहांगीर अनवर ने जिला बहावलपुर के नंबरदारान के कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि ज़राअत के शोबे से वाबस्ता अफराद को रिलीफ फ्राहम करने के लिए तमाम तर इक़दामात बरोकार लाए जा रहे हैं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया, असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सिटी नईम सादिक चीमा, असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सदर मोहम्मद तैयब, नंबरदार हजरात, महकमा ज़राअत, महकमा लाइव स्टॉक और महकमा रेवेन्यू के अफसरान स्टाफ मौजूद था। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन ने कहा कि काश्तकारों की फलाह बहबूद के हवाले से हुकूमती इक़दामात पर अमल दरामद के लिए नंबरदारान इंतजामी अफसरान के साथ मिलकर अपना किरदार अदा करें। ज़रई खादों की ज़ख़ीराअंदोज़ी और गरां फरोशी में मुलव्विस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। नंबरदार हजरात भी खाद की ज़ख़ीराअंदोज़ी में मुलव्विस अनासर बारे इंतज़ामिया को आगाह करें, ताकि बर वक्त कार्रवाई अमल में लाते हुए ज़मींदार काश्तकारान को ज़रई खादों की मुकर्रर नरखों पर फराहमी को मुमकिन बनाया जा सके। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन ने कहा कि मवेशियों की बीमारी लंपी स्किन की वैक्सीनेशन के लिए महकमा लाइव स्टॉक की टीमें फील्ड में मुतहर्रिक हैं। नंबरदारान से कहा कि लंपी स्किन से मुतासरा जानवर की मौजूदगी के इत्तला फौरी तौर पर इंसामिया को दी जाए, ताकि बर वक्त इलाज और वैक्सीनेशन के जरिए दीगर जानवरों को भी महफूज किया जा सके। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन ने कहा कि हुकूमत पंजाब की तरफ से मवेशियों के लिए मुफ्त अद्वियात और वैक्सीनेशन की सहूलत भी मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा
کہ حکومتی سہولیات کاشتکاروں تک پہنچانے کے لیے تمام تر اقدامات بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ علاقے کے نمبردار لمپی سکن بیماری سے جانوروں کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جانوروں کو مفت ویکسین ضرور لگوائی جائے۔ اس موقع پر کمشنر بہاولپور ڈویژن راجہ جہانگیر انور، ڈپٹی کمشنر عرفان علی کاٹھیا نے نمبرداران میں سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے۔ ایک اور خبر ہے بہاولپور سے۔ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بہاولپور عرفان علی کاٹھیا نے سر صادق محمد خان عباسی سول ہسپتال بہاولپور میں 9 بستروں پر مشتمل سرجیکل اینڈ میڈیکل ICU کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر MS سر صادق محمد خان عباسی ہسپتال، ڈاکٹر محمد حامد MS بہاول وکٹوریہ ہسپتال بہاولپور، ڈاکٹر اورنگزیب ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اینستھیزیا، پروفیسر ڈاکٹر امبرین اور دیگر ہیڈز آف ڈپارٹمنٹس اسٹاف بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور عرفان علی کاٹھیا نے کہا کہ سر صادق محمد خان عباسی ہسپتال بہاولپور میں 9 بستروں کے ICU کے اضافے سے مریضوں کو مزید بہتر انداز میں طبی سہولیات فراہم کی جا سکیں گی۔ سر صادق محمد خان عباسی ہسپتال کے لیے اسپیڈو بس کے اسٹاپ کی بحالی کے ساتھ خصوصی بس سروس کا آغاز بھی کیا جائے گا تاکہ مریض، لواحقین، اسٹاف اور عوام الناس کو آسانی سے ہسپتال تک رسائی ممکن ہو سکے۔ ہدایت کی گئی کہ ہسپتال میں دستیاب طبی سہولیات کا معیار کو بروقت رکھا جائے اور اس میں مزید بہتری لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ آنے والے افراد مفت اور اعلیٰ معیار کی طبی سہولیات سے مستفید ہو سکیں۔ اسپتال میں مریضوں کو بہتر طبی سہولیات کی فراہمی پر MS ہسپتال ڈاکٹر محمد حامد اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا۔ قبل ازیں MS سر صادق محمد خان عباسی سول ہسپتال ڈاکٹر محمد حامد نے ڈپٹی کمشنر بہاولپور کو دستیاب طبی سہولیات بارے تفصیلی بریفنگ دی۔ ایک اور خبر ہے نواب شاہ سے۔ شاہ بخش چانڈیو کی رپورٹ کے مطابق نواب شاہ ڈپٹی کمشنر شہید بے نظیر آباد عامر حسین پنور نے آج تحصیل قاضی احمد کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے صفائی کی صورتحال اور گندے پانی کی نکاسی سمیت دیگر بنیادی سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے اسسٹنٹ کمشنر آفس قاضی احمد میں شہری مسائل کے حل اور امکانی بارشوں کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے منعقدہ اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں ایکسین داد ڈویژن خالد بلوچ، ایکسین LBO ڈی شہاب بھٹی، ایڈمنسٹریٹر یونین کونسلز بشیر عمرانی سمیت ریونیو اور ٹاؤن افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر متعلقہ افسران کو ہدایت دیتے ہوئے ڈپٹی کمشنر عامر حسین پنور نے کہا اسی سلسلے میں تحصیل کے تمام شہروں میں صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جائے گا اور اس کے علاوہ ڈرینج نالوں اور پمپنگ مشینوں کو چالو حالت میں رکھا جائے، جبکہ خراب مشینری کی فوری طور پر مرمت کروائی جائے تاکہ امکانی بارشوں کے دوران پانی کی نکاسی کو یقینی بنا کر عوام کو پریشانی سے بچایا جا سکے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔